नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वो भी फ्री में? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार राजस्थान में इस सत्र के लिए जो फ्री में एडमिशन होते हैं प्राइवेट स्कूल में वो शुरू हो चुके हैं, यानी कि इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट होने ही वाले हैं। यदि आप लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप लोग आरटीई तहत के अधिनियम के तहत आप लोग उसका ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों के पास में कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसी के साथ में इसकी जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तारीख को फॉर्म भरे जाएंगे, लॉटरी किस तारीख को निकलेगी, आपको रिपोर्टिंग कब करवानी है और अरे कौन कौन से कार्य जो आप लोगों को करना जरूरी है। यदि आप लोग ये कार्य नहीं करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूँ, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, लॉटरी कब निकलेगी, कब आपको स्कूल में रिपोर्टिंग कराना है, इसकी जानकारी पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 25 मार्च से, यानी 25 तारीख से शुरू होंगे और 7 अप्रैल तक जो ऑनलाइन फॉर्म है आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप लोगों को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, ऑनलाइन की अच्छी जानकारी, तो आप लोग इस फॉर्म को खुद भी भर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग अपने नजदीकी ई-मित्र से में जाकर इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। अब जब आप लोग 7 अप्रैल तक उसका ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराना जरूरी है। ध्यान में रखना, यदि आप लोगों ने 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करी है तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोगों के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उसके बाद 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अभिभावकों द्वारा दस्तावेज में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि यदि आप लोगों ने फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई या फिर कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप लोग 9 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के बीच में ई मित्र पर जाकर वापस फॉर्म को सही करवा सकते हैं। उसके बाद में 9 मई से 15 जुलाई तक, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 9 मई से 15 जुलाई के बीच में आएगा। इस दौरान यदि आप लोगों के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, यानी कि आप लोग ऑनलाइन चेक करते रहना, आपके पास आईडी और पासवर्ड भी आएंगे, या फिर जिस ई मित्र से आप लोगों ने फॉर्म भरवा रहे हैं उसको भी आप लोग कॉन्टेक्ट में रहिए कि उसको आईडी पासवर्ड बता दीजिएगा कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया लॉटरी के सिस्टम से तो कौन से स्कूल में है वो भी आप लोगों को पूरी जानकारी आप लोगों को रखनी है। तो आप लोग कुल मिलाकर ई मित्र के माध्यम से आप लोग सारी जानकारी पता कर सकते हैं। और इसका जो पोर्टल होता है, आरटी का जो पोर्टल होता है, उसमें भी आप लोग अपने आईडी और पासवर्ड डालकर आप खुद भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी वो 9 अप्रैल 2025 को निकलेगी। तो 9 अप्रैल 2025 को आप लोग फिर से मित्र पे जाइएगा और उस मित्र वाले से आप लोगों को पता कर लीजिए कि आपके बच्चे को कौन सी स्कूल मिली है। जब वो स्कूल मिल जाती है तो उसी समय आपको 9 अप्रैल से ही 15 अप्रैल तक के बीच में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसी समय आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करवा देनी है। उसके बाद में 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आप लोगों को विद्यालय से कांटेक्ट करना है और विद्यालय से आपको फोन भी आ जाएगा कि आपके बच्चे का हमारी स्कूल में एडमिशन हो चुका है। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप लोगों ने लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके आप लोगों को उस स्कूल के अंदर आप लोगों को जाना होगा। तो ये काम आपको करना है 9 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा टाइम फ्रेम के बारे में बता दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास में, ताकि जो डेट है इस डेट का आप लोगों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को और देता हूँ कि जब ऑनलाइन फॉर्म आप लोग भरोगे उससे पहले आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन कौन सी जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है। तो ऐसे वर्ग जिन्हें की राज्य सरकार ने दुर्लभ वर्ग कहा है, यानी कि जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वही अभिभावक इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। यदि किसी की वार्षिक आय यानी कि एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा कमाता है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए आप लोगों को एक 4 पेज का आय प्रमाण पत्र आता है, वो भी आप लोगों को बनवाना होगा। 2.5 लाख का मतलब हो गया कि यानी कि आप लोगों की यदि एक महीने की तनख्वाह 20,900 रुपए से ज्यादा है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और यदि आप लोगों की एक महीने की तनख्वाह 20,900 रुपए से कम है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधाग्रस्त समूह वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि SC ST के बालक हो गए, या फिर अनाथ बालक हो गए, या फिर HIV से पीड़ित बालक हो गए, या फिर युद्ध में जो विधवा बालक के, यानी कि युद्ध में विधवा के जो बालक है वो हो गए। तो इस प्रकार के बालक भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके बच्चे कौन सी कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही क्लास दी गई है। एक तो PP3 का मतलब हो गया नर्सरी, यानी कि आप लोग अपने बच्चों को नर्सरी में एडमिशन करवा सकते हैं, और या फिर फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। यदि आप लोगों का बच्चा भी 3 साल का है या 3 साल से ऊपर का हो गया है लेकिन 4 साल से कम है, तो आप लोग उसका एडमिशन PP3 में करवा सकते हैं। और फर्स्ट क्लास में यहाँ पर जो एज होनी चाहिए, बच्चे की आयु होनी चाहिए 6 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जब लॉटरी निकल जाती है तो जब लॉटरी निकलेगी उसी दिन या फिर उसके 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराना जरूरी है। अब बच्चे को स्कूल कौन सी मिलेगी, यानी स्कूल कौन सी चूज करनी है आप लोगों को, तो अधिकतम आप लोग 5 स्कूलें चूज कर सकते हैं।
यानी कि सबसे पहले अपनी वार्ड में यदि कोई प्राइवेट स्कूल है तो आपको वो स्कूल मिलेगी। यदि आपके वार्ड में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है तो उस ग्राम पंचायत में या फिर नगर पालिका या फिर नगर परिषद में वो स्कूल देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके जिले में किसी भी स्कूल में आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। आपके ग्राम पंचायत में या फिर नगर पालिका या फिर नगर परिषद के अंदर जो स्कूल आती है उसी स्कूलों में से आप लोगों को एक स्कूल मिलेगा। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन स्कैन होकर अपलोड होंगे। तो जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने जाओ उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ में बच्चे की फोटो चाहिएगी और बालक का आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र उस बच्चे का होना चाहिए। उसके बाद में अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आधार कार्ड नहीं बना है तो उसकी जो रसीद होती है वो रसीद भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। उसके अलावा बालक के माता पिता का यदि कोई एचआईवी से ग्रसित है तो एचआईवी की रिपोर्ट होनी चाहिए, यदि कैंसर से ग्रसित है तो कैंसर की रिपोर्ट होनी चाहिए, यदि कोई बीपीएल है तो आप लोग उस बीपीएल का प्रमाण पत्र भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो वार्षिक आय का जो आय प्रमाण पत्र वो 4 पेज का होना चाहिए, वो भी आप लोगों को बना कर रखना है। इसके अलावा राशन कार्ड भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में होना चाहिए। देखिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्क्रीन शॉट नजर आ रहा होगा, इसमें सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। फॉर्म भरते समय ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होंगे। तो आरटीई अधिनियम 2009 के तहत जो प्राइवेट स्कूल में जो फ्री एडमिशन होता है उसकी लगभग लगभग सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। इससे संबंधित और भी यदि कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आरटीई 13 से अधिनियम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।